अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर मैथ के अंदर आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चैप्टर 3, 4, 5 और कुछ चैप्टर 1, 2 में से होंगी। उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहली ऑब्जेक्टिव है द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2x <3। उसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? तो ये देखें, इसका तरीका है 2x <3। एक्स की वैल्यू निकालने, तो एक्स क्या होगा? <3/2। अब इसका क्या मतलब है कि जो x है वो 3/2 से लेस है। तो अगर हम इसको रियल लाइन पे देखें तो फॉर एग्जांपल ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, यहाँ पे कहीं पे नंबर लगा दें 3/2। तो x क्या है? 3/2 से लेस है। तो 3/2 से इस तरफ हम लेस कहाँ तक उसके कह सकते हैं? माइनस इन्फिनिटी तक। अब जो 3/2 है वो शामिल नहीं है। आंसर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/2 तक। और 3/2 जो है उस पर भी ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर इक्वल होता तो फिर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आती। तो इसका आंसर है माइनस इन्फिनिटी से 3/2। ये इसका आंसर है ए। अच्छा, उसके बाद सेकंड एक एमसीक्यूज है, अ फंक्शन विच इज़ टू मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। तो ये होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसमें कोई सॉल्व करने वाली बात नहीं है, ये डायरेक्ट ही आपको याद करनी पड़ेगी डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। अच्छा, उसके बाद ये है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट है 2, 3, इसका डिस्टेंस क्या है वाई एक्सिस से? तो हम ये कह सकते हैं कि जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वाई एक्सिस का नाम है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। और पॉइंट कौन सा है? पॉइंट है 2, 3। अब वाई एक्सिस जो है वो एक लाइन है और ये एक पॉइंट है, तो क्यों ना हम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन वाला फार्मूला यूज करें। वो क्या था? डी इज इक्वल टू AX1 प्लस BY1 प्लस C, इसका मॉड था, ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ A² प्लस B²। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है ये होता है X1 Y1। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये है ए क्या है? जो x का कोफिशिएंट होता है 1 आ गया। ए x1 क्या है? 2 प्लस BY1, जो y के साथ है वो हमारे पास b होगा, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा, प्लस c भी ज़ीरो आ जाएगा। मॉड ओवर A² प्लस B², तो क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 2। 2 जो है वो इसका आंसर है ये। ठीक है, क्योंकि जो लाइन होती है ना उसको हम ऐसे लिखते हैं AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो A और B है ये लाइन के साथ है, तो यहाँ पे X के साथ A तो है 1, लेकिन क्योंकि Y भी नहीं है इसमें तो B भी ज़ीरो है और C भी यहाँ पे ज़ीरो था, तो इसका ये ऑप्शन होगा। अच्छा, इसके बाद थर्ड है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। दो लाइंस हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। सिंपली एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये देखें, ये वाई इस वाई से कैंसिल हो जाएगा ऐड करने से। क्या बन जाएगा? एक्स प्लस एक्स, एक्स और 2x, 3x हो गया, और 2 और 1 ऐड होके 3, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दें, कहीं पे पुट कर दें, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, 1, 1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका ये। एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एंगल इंस्क्राइब्ड क्या होगा यहाँ पे? इस इन ऑप्शन के हिसाब से 90 होगा। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको y0 पुट करना पड़ेगा। एक्स इंटरसेप्ट मीन लाइन जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? y को 0 रखें, तो
जब यहाँ पे y की जगह पे 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा, ये इस तरीके से होगा 2x, y की जगह पे 0 लगा दिया, -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन क्या होगी 2/x+2। यहाँ पे 2 जो है ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल के बाहर कर दें, x+2 dx। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 का 0, तो ये आ जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ, तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ x+2, नेचुरल लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। और ये जो 2 है ये लॉग की प्रॉपर्टी से पावर में चला जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x+2 स्केयर आ जाएगा प्लस कांस्टेंट, तो ये इसका आंसर है नेचुरल लॉग ऑफ x+2 कांस्टेंट। अच्छा नेक्स्ट है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है, x² की इंटीग्रेशन क्या होगी x³/3 +1 की इंटीग्रेशन x, यहाँ पे लिमिट्स आ जाएंगी 1 से 2, लिमिट्स पुट करें, अपर लिमिट 2 पुट करें x की जगह पे, तो 2 का क्यूब 8/3 प्लस यहाँ पे 2 पुट किया x की जगह पे, माइनस लोअर लिमिट अब 1 पुट करें x की जगह पे 1/3 + 1, इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखें क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 8/3 + 2 -1/3 -1, इकट्ठा ही एलसीएम कर दें, 3 एलसीएम आ गया, 3 कैंसिल 8, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 3 3 से कैंसिल -1 और -3, 14 -4 10/3, ये इसका आंसर है। अच्छा उसके बाद ये एक इंटीग्रल है, इसको सॉल्व करना है। अब इसमें अगर देखा जाए तो पावर के बगैर साथ डेरिवेटिव होना चाहिए, डेरिवेटिव क्या है पावर के बगैर, a का 0 -2x का -2, तो ऐसा करें -2 से डिवाइड कर लें, ठीक है, और -2 से मल्टीप्लाई भी कर दें। अब फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मौजूद है, पावर रूल लग सकता है, तो जब 3/2 है इसकी पावर में जब एक प्लस करेंगे 5/2, तो ऐसे बन जाएगा -1/2 a -2x की पावर 5/2, नीचे भी आ जाएगा 5/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, -1/5 और पावर भी ये सी ऑप्शन, ये बनेगा। नेक्स्ट है v जो है वो x³ है, वॉल्यूम है, तो v का डिफरेंशियल क्या होगा, सिंपली x³ का डेरिवेटिव लें 3x² और साथ dx। द इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा उसके बाद ये जो है 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल अप टू, ये किसकी एक्सपेंशन है, तो ये e की एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन आपको याद करनी पड़ेंगी, जो e हमारे पास होता था 2.71, एक इरेशनल नंबर जो है ये उसकी वैल्यू है। मज़ीद कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखें, इसकी डेरिवेटिव लेना है, x² + 3 की होल पावर है 1/4, पावर पहले आ जाएगी x² + 3, पावर में से एक माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 1/4 -1, एलसीएम 4 आ जाएगा, तो -3 पावर आ जाएगी -3/4, पावर के बगैर डेरिवेटिव x² का 2x और 3 का तो 0 होगा, तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा, ये आएगा x और नीचे क्या बचेगा यहाँ पे x/2 x² + 3 की पावर माइनस, ये इसका आंसर है। अच्छा नेक्स्ट है कि क्या डेरिवेटिव होगा tan का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, अगर आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना चाहें ना
किसी ऐसी भी टर्म का जिसके ऊपर स्क्वायर रूट हो, तरीका ये होता है 1/2 लिख के सारी टर्म को नीचे लिख दें tan x, फिर जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसका दोबारा डेरिवेटिव लें तो tan का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, या फिर आप पावर रूल लगा लें, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर, ये इसका ये डेरिवेटिव का जो नोटेशन काशी ने यूज़ किया था वो कौन सा हो सकता है, वो आप इसमें से देखें। फिलहाल आप इनमें से कोई ऑप्शन इसका हो सकता है। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, x इज इक्वल टू a सीकेंट और y इज इक्वल टू b tan। ये किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो ये क्वेश्चन भी है एक, x इज इक्वल टू है सीकेंट थीटा और y इज इक्वल टू है b tan थीटा और a सीकेंट थीटा। ये बन जाएगा x ओवर a सीकेंट थीटा और y ओवर b किसके इक्वल है tan थीटा के। स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो एक्स स्क्वेयर ओवर a स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर b स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वेयर थीटा, ये क्या बन जाएगा 1। तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन बन गई। क्या इंटीग्रेशन है, इसकी लिमिट है e की पावर 1 ओवर x, x अप्रोचेज टू 0, जब पुट करेंगे 1 ओवर x की जगह पे 0 तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी और e की पावर इन्फिनिटी क्या होगा इन्फिनिटी। इसके बाद हमारे पास ये जो नेक्स्ट है 2, इनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स है इसका आंसर होगा यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ, ये भी फार्मूले ही याद करने पड़ेंगे, ये इसका सी ऑप्शन है। अगर उसके बाद लास्ट है कि अगर फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स तो उसका इन्वर्स क्या होगा, तो इसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है कि एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स इसको हम वाई भी कहते हैं, ये इक्वल है 2x माइनस 1, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, y माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स। अब x क्या होता है, वो होता है f इनवर्स y, तो रिप्लेस कर दें y की जगह पे x, f इनवर्स x माइनस 1 ओवर 2, इसका आंसर होगा x माइनस 1 ओवर 2। तो इस तरीके से ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में से थी, उनको देख सकते हैं।